हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में दो टॉपिक्स कवर करेंगे। हमें गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसके 5 सब पार्ट्स: फॉसिल फ्यूल्स, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, बायोगैस एंड विंड एनर्जी। आप इस फोटोज़ में देखिए, ये एक वाटर डैम है, ये एक थर्मल प्लांट है, ये एक सीरीज़ ऑफ विंड मिल है और ये कोल है। आइए हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? हमें गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? जो थोड़ा सा यूज़ करने पर थोड़ा ज़्यादा काम करे, जो बहुत आसानी से अवेलेबल हो, जिसको स्टोर करना आसान हो, जिसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो और हमारे लिए सस्ता हो, हम उसे एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो लिमिटेड हैं और नॉन रीन्यूएबल हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एंड विंड एनर्जी। आइए हम वन बाय वन सबके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग के रिमेन्स होते हैं, जिनको हम नहीं, जो नेचुरल फैक्टर्स से ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और मिलियन ईयर्स बाद वो अपने कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं कोल, क्रूड ऑयल, एलपीजी, सीएनजी। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है और वो ये सारी नीड्स पूरी करते हैं, जिससे कि हम इनको एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। पर वो बहुत लिमिटेड हैं और एक स्टडी से हमें पता चलता है कि ये सिर्फ आने वाले 40 ईयर्स तक अवेलेबल हैं। यानी 40 ईयर्स के बाद हम पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल, ये सब हमारे पास नहीं होगा और हम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। आइए अब हम स्टडी करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। आप इस फोटो में देखिए, ये बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स टाइप हैं, ये क्या हैं? इनसे वाटर बहुत हाई लेवल से नीचे गिराया जाता है, जिससे कि वो ठंडा होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है और टर्बाइन्स घूमती हैं। आइए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। एक थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और कैसे जनरेट करता है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स, जो कोल और पेट्रोलियम, हम उसको बर्न करते हैं तो उससे जो हमें हीट मिलती है, हम उससे पानी गर्म करते हैं और उससे हमें जो स्टीम मिलती है, स्टीम से हम टरबाइन को रन करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। आप इस फोटो में देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है। हमने इसको एक तरह से रोक लिया, हमने इसका लेवल हाई कर दिया और ये जो अलग अलग यहाँ पे सेक्शंस हैं, हम इनको बोलते हैं गेट्स। इन गेट्स से पानी निकलता है और यहाँ नीचे टर्बाइन्स होती हैं, जिनके ब्लेड्स होते हैं और पानी की काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो टर्बाइन्स घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं। आइए पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एक स्टोरेज डैम बनाया जाता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है और बहुत ऊंचाई से उसको नीचे गिराया जाता है, टर्बाइन की ब्लेड्स घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आइए अब हम पढ़ते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस, एक्चुअली बायोगैस है क्या? जो बायोमास होता है, हम उससे बायो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जो बायोमास होता है वो क्या होता है? बायोमास इज़ द लिविंग मैटर और रेजिड्यू एंड इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बायोगैस रिलीज़ होती है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, जो बायोमास की डिग्रेडेशन की वजह से जनरेट होती हैं। इसमें वाटर यूज़ होता है और ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस होता है। इस बायोगैस प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक मिक्सिंग टैंक होता है, एक डाइजेस्टर टैंक होता है, एक ओवरफ्लो टैंक होता है, एक गैस आउटलेट डोम होता है और एक इनलेट चैम्बर होता है, आउटलेट चैम्बर होता है। इस सब को मिला के हम एक बायोगैस प्लांट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस प्लांट का एक लिमिटेशन है कि जो इसमें स्लरी प्रोड्यूस होता है उसको हम कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते।
तो ये इस प्लांट का एक डिसएडवांटेज है, और एडवांटेज है कि एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है हमें, और इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू. अब हम पढ़ते हैं विंड एनर्जी के बारे में. आप इस फोटो में देखिए, ये एक बहुत बड़ी सी एक तरह से पाइप है, और इस पे एक तरह से ब्लेड्स हैं. हम इसको विंड मिल कहते हैं. आइए स्टडी करते हैं. जो एयर होती है जब वो मूव करती है हम उसे कहते हैं विंड. जब विंड होती है तब जो ये विंड मिल्स होती हैं उसकी जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, और जो टरबाइन होती है वो घूमती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. और इसका एक लिमिटेशन है कि इसको 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड चाहिए विंड की. अगर 15 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड नहीं होगी तो जो ब्लेड्स हैं वो नहीं घूमेंगे, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी. और इसकी एक और लिमिटेशन है, ये प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली है, पर इसमें हमें इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉन रीन्यूएबल है, क्योंकि विंड्स तो चलती रहेंगी. सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप पार्ट 2 देखिए, उसके अंदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.